महिला को देखिए, बिजली काट रहा था, बिजली विभाग का शख्स महिला खंबे पर चढ़ गई लाठी लेकर और कहा मेरी बिजली जोड़ो। अरे जुड़ जाएगी। कल्पू कहाँ लगा? तुम्हारे कल्पू लगा? अरे जुड़ जाएगी, बात तो सुनो। चल जुड़ जाएगा। अरे जुड़ जाएगा। अरे जुड़ गई, लाइट तो देखो नीचे। हाँ, अरे बात सुनो पहले। अरे हाँ, लाइट तो देखो नीचे, आके लाइट देखिए पहले। हाँ, लाइट तो देख लो। तुम तो अपनी को दिखा रही हो। वीडियो का बना रहे हो तुम अकेली औरत को देख ले तो आज घर में चढ़ाई कर देता है मेरे। तो ऐसे बहुत से घर संभल में मिले जिन्होंने कटिया लगा रखी थी और बिजली चला रहे थे। सांसद की बिजली कट गई। बिजली चोरी में एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क पर शिकंजा कसा। सांसद बर्क से 1,91,00,000 रुपए की वसूली की जाएगी। बिजली विभाग की वसूली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। 4 जनवरी तक बर्क को अपना पक्ष रखने का वक्त दिया गया है। इसके बाद बिजली विभाग कभी भी वसूली की प्रक्रिया इनसे शुरू कर देगा। इसके लिए 15 दिन का और समय इन्हें मिल सकता है। बिजली चोरी को लेकर संभल सांसद बर्क चर्चा में आए। 17 दिसंबर को बर्क के घर पर 2 नए स्मार्ट मीटर लगे। 2 पुराने मीटर को बिजली विभाग ने जांच के लिए भेजा था। 5 महीने से उनके बिजली मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, यानी बर्क के घर में कोई बिजली खपत नहीं हो रही थी। बिजली विभाग ने छापा मारा और बिजली खपत की जांच की। 2 मंजिला घर में बिजली उपकरण से खर्च की रीडिंग नोट की। 9 वॉट के 83 बल्ब लगे हैं, 747 वॉट हो जाता है। 60 वॉट के 9 पंखे हैं, यानी 540 वॉट। 2200 वॉट के 3 एसी यानी 6600 वॉट खपत हो रही थी। 250 वॉट के 2 फ्रिज यानी 500 वॉट। 2000 वॉट का गीजर, 900 वॉट की कॉफी मशीन और 1250 वॉट का ओवन, 746 वॉट का समरसेबल लगा हुआ है। 10,000 वॉट से ज्यादा यही हो गया, यही उपकरण हो गए। टीवी, हीटर और दूसरे खास उपकरण भी उनके घर से मिले हैं और इस तरह कुल 16,000 वॉट खपत रिकॉर्ड की गई। और इस हिसाब से बिल कम से कम 4 से 5,000 आना चाहिए, लेकिन सांसद का बिल आ रहा था 0, 0। इसी बिजली चोरी के बाद सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ गई है। बिजली चोरी, दरअसल यह धारा 135 के तहत बर्क के खिलाफ FIR दर्ज की और इस धारा में 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इंजीनियर क्या कह रहे हैं, जो बर्क के खिलाफ 1,91,00,000 का बिल बना है, और बर्क क्या कह रहे हैं। झूठी रिपोर्ट दर्ज कर करके जो किया गया 10 किलोवाट का मेरे ऊपर वो लगा हुआ था। मुझे अफसोस है कि एक सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी सफाई दूं कि मैं लाइट ईमानदारी चला रहा था, तो अफसोस है। ये चीज मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ और आने वाले वक्त में मैं साबित करूंगा कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा है। उससे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूल कीजिए। और आइए अब आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश में क्या फिर तख्ता पलट होने वाला है। यूनुस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, भारत के साथ जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश और भारत के बीच, वो सबके सामने है, क्योंकि वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश से जुड़ी हुई चीजें, उसकी स्मृतियों को मिटाने की कोशिश की गई। जब हसीना आई और तख्ता पलट हुआ, मुजीबुर रहमान जो वहां के राष्ट्रपिता थे, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, उसको तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया। नोट से उनकी तस्वीरें तक हटाने की तैयारी हो गई है। लेकिन अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि अब प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में। ये जो यूनुस के आसपास आपको छात्र नजर आ रहे हैं, ये छात्र जमात इस्लामी के, और इन छात्रों की कोशिश और यह है कि फिर से तख्ता पलट और नए संविधान की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रोटेस्ट हुआ, ये बांग्लादेश में आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है शहीद मीनार पर। उस प्रदर्शन का मकसद है नया संविधान बांग्लादेश में लागू हो, नया संविधान बांग्लादेश में लाया जाए, पुराना संविधान खत्म किया जाए। क्या बांग्लादेश अब शरिया से चलेगा? क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान का पिट्ठू बनकर चलेगा? पाकिस्तान की शय पर जिन छात्रों ने हसीना को सत्ता से बेदखल किया, वही छात्र एक बार फिर तख्ता पलट के लिए एकजुट हो रहे हैं। ढाका की सड़कों पर लाखों की संख्या में छात्र फिर खड़े हो गए हैं। इस बार यूनुस की सरकार में संविधान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। हसीना को देश से निकालने के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है, इस बार बांग्लादेश में क्या होने वाला है? तो बांग्लादेश में क्या यूनुस की सरकार जाने वाली है? यूनुस की कुर्सी जाने वाली है? फिर से तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि हालात वहां तनावपूर्ण बने हुए हैं और नई मांग शुरू हो गई है। क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होगा? बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन से हसीना का तख्ता पलट हुआ। अब यही छात्र एक बार फिर ढाका में एकजुट होने लगे। ढाका की शहीद मीनार पर छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया है। इसमें करीब 30 लाख लोगों
के जुटने का दावा है 30 लाख। इस बार प्रदर्शन का नाम है मार्च फॉर यूनिटी, यानी एकता के लिए मार्च। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश का संविधान बदल देना है। छात्र नेताओं का कहना यह है कि अब संविधान को बदला जाएगा, मुजीबुर रहमान के संविधान को पूरी तरह दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने भारत को बांग्लादेश पर शासन का मौका दिया है। शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपति का दर्जा छीन लिया जाएगा, राष्ट्रपिता का दर्जा छीना जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां संविधान बदलने के समर्थन में नहीं है। बीएनपी का कहना यह है कि अगर कुछ गलत है तो आप उसमें संशोधन कर लीजिए, इसके लिए संविधान पूरी तरह से नष्ट कर देना गलत होगा। लेकिन बांग्लादेशी छात्र नेता संविधान को बदलने पर अड़ गए। दावा किया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तानी साजिश है। विरोध प्रदर्शन का असली मकसद बांग्लादेश में शरिया लागू करना है। देश का नाम भी बदला जा सकता है, नया नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान होगा या फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रखा जा सकता है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट की साजिश रची जा रही है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ से इस्तीफा लिया जा सकता है, जिससे कि सत्ता पर पूरी तरह से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का कब्जा हो। तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस नए राष्ट्रपति घोषित हो सकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इसका अंजाम क्या तख्ता पलट तक होगा। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र क्या बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट और रिलीजियन के नाम पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक टोटल सोशल इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में। एक बार फिर से सिचुएशन वही आ गई जो शेख हसीना के टाइम में थी कि एक तख्ता पलट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल राइट है इस समय एनवायरमेंट अपने आप में, और कभी भी हम देख सकते हैं कि शायद अमेरिका जैसी कंट्री का अगर एक इशारा हो जाए तो इस तख्ता पलट में बहुत ज्यादा समय नजर नहीं लगेगा। हालात खराब हैं और एक तख्ता पलट की बहुत ज्यादा उम्मीद करी जा सकती है।